ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा नरसंहार है। उसमें ये क्लियर होता है कि पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि कोई भी फोन कॉल नहीं आया था। मांग करेंगे कि उनके ऊपर भी मुकदमा, विभागीय कार्यवाही ना हो, मुकदमा भी उनके ऊपर लगे और उनके वहां पे भी बुलडोजर चले। हम जब तक राजनीति गलियारों के लोगों को जाति के नाम पे सपोर्ट करेंगे, धर्म के नाम पे सपोर्ट करेंगे, ओबीसी एससी एसटी जनरल के नाम पे सपोर्ट करेंगे, ये लोग हमारा इसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे सर। ऐसे कुलद्रोही का, ऐसे समाजद्रोही का, जिसने एक नरसंहार के जिस परिवार का एक बच्ची, मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा। कोई सरकारी पद ज्वाइन करते तो क्या इनको सिखा दिया जाता है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं फिर कह रहा हूं, चाहे वो मिश्रा हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो किसी जाति के हों, तो क्या इन लापरवाह बेपरवाह अधिकारियों जिनकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ तक पहुंची, उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? और 2 किलोमीटर की दूरी तय करके सुबह 5 साढ़े 5 बजे वो उनके दरवाजे पे करने क्या गया। लेकिन उन बेटियों के लिए उनके पिता सिर्फ एक ही थे, तो उन बेटियों के साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है। मुश्किल से 1 महीना पहले हत्या होती है, वो भी भूमि विवाद में ही होती है। किसी ने उनकी जमीन हड़पने के लिए वो हत्या कर दी थी, ऐसा मैंने पढ़ा था पेपर में। तो इस तरीके की हत्याएं लगातार होती जा रही हैं। देवरिया नरसंहार को लेकर तमाम बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं और कोई शब्द नहीं है। आप जब संवेदना के साथ इस पूरे मामले को देखने का प्रयास करेंगे ना सर, तो आपकी रूह कांप जाएगी और आप बस यही सोचेंगे कि काश कुछ ऐसा हो जाता कि हम नींद से जगते और लगता कि ये सब कुछ सपना था। एक परिवार के एक लोगों की हत्या होती है, उसके बाद से फिर उसके बाद दुबे परिवार के 5 सदस्यों को ख़त्म कर दिया जाता है। ये संख्या बढ़ भी सकती थी, लेकिन सौभाग्य कहें दुर्भाग्य कहें कि एक बच्चे की सांस चल रही थी, वो अभी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, और दूसरा बेटा जो है सत्यप्रकाश दुबे जी का, वो वहाँ पे उस वक्त मौजूद नहीं था। अब जिस हिसाब से इस पूरे मामले को दिशा दे दी गई है, उससे क्या न्याय मिल पाएगा? तमाम नेता, तमाम लोग लगातार दोनों परिवारों से मिल रहे हैं, कुछ इस परिवार से मिल रहे हैं, कुछ उस परिवार से मिल रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? मैं शुरू से ये मामला उठा रहा हूँ कि ये नौबत क्यों आई, ये हत्याएं क्यों हुई। सत्यप्रकाश दुबे जब लगातार उनके परिवार से एप्लीकेशन तमाम संबंधित अधिकारियों को जा रहा था, तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और जितने भी अधिकारी सस्पेंड हैं, क्योंकि बुलडोजर चलने की बात हो रही है, तो यदि बुलडोजर चलेगा तो क्या इन लापरवाह बेपरवाह अधिकारियों जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँची, उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? क्या उनके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? ये शुरू से मेरा सवाल रहा है। उसके बाद से फिर अभी जो दिशा दी जा रही है, जो सोशल मीडिया पर, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, वो भी सही नहीं है। सही दिशा में कितना जा रहा है ये वक्त बताएगा। न्याय हो पाएगा, उचित न्याय हो पाएगा? ये तमाम सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त देवेश हैं। देवेश, नवनाथ मिश्रा का भी नाम आया है, तमाम लोगों का नाम आ रहा है, तमाम बातें हो रही हैं। नवनाथ मिश्रा को लेकर क्या कहेंगे आप, जो बताया जा रहा है कि जिसने राइफल से 3 राउंड फायर किया? देखिए, जो नवनाथ है, उनके पिताजी भी हैं, उनके साथ 2-4 लोग और हैं। हम तो कहते हैं देखिए हमारा परिवार तो उजड़ गया, लेकिन उनको सबसे पहले इनकाउंटर कर दिया जाए। और उनकी जो प्रेमचंद्र यादव की पत्नी है, हर हमेशा गाली गुस्से के साथ वो लोग चढ़ कर आते थे हमारे दरवाजे पे। हम लोग केवल पीड़ित थे। मैं यही कहना चाहूँगा। कितनी बार एप्लीकेशन आपने दिया था प्रशासन को? बहुत बार दिया था, कोई नाम नहीं है। देवेश, आपको नहीं लगता है कि ये जो एप्लीकेशन आपने दिया था, अगर इन लोगों ने कार्रवाई कर दिया होता तो यहाँ तक बात नहीं पहुँचती? बिल्कुल नहीं, कार्रवाई कर दी होती तो मेरे परिवार मेरे साथ होता। आप दोषी मानते हैं जो लापरवाह बेपरवाह शासन प्रशासन के लोग थे? एकदम मानते हैं। मांग करेंगे कि उनके ऊपर भी मुकदमा, विभागीय कार्यवाही ना हो, मुकदमा भी उनके ऊपर लगे और उनके वहाँ पे भी बुलडोजर चले, हो जाए। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि वो लोग चाह दिए होते तो मेरा परिवार मेरे साथ होता। कोई भी घटना, आप यकीन मानिए, जो हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी है ना, उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं। और
मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये पहला मामला नहीं है और ना ही आखिरी मामला है। जब तक पॉलिसी मेकिंग पे बात नहीं होगी, पॉलिसी मेकिंग को लेकर चीज़ें आगे उभर के नहीं आएंगी। मेरे साथ मानवेंद्र तिवारी जी हैं जो लगातार शुरू से ही इस बच्चे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। सर, बहुत सारी बातें अब सोशल मीडिया पे चल रही हैं, जातीय रंग दे दिया गया है, राजनीतिक रंग दे दिया गया है, न्याय की दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है। देखिए, माननीय महाराज जी पे और प्रशासन पे, जैसे महाराज जी पे तो पूर्ण भरोसा है और प्रशासन पे भरोसा अब मजबूरी है करना, और कर भी रहा है आदमी, क्योंकि ऐसे जहां मानवता शर्मसार हुई है, वो भी इंसान है जो प्रशासनिक पदों पे बैठे लोग हैं। तो हो सकता है कि उनके अंदर का भी ज़मीर जग गया हो कि अब ऐसी घटनाएं ना हो। और जातीय रंग देने की जो बात है विकास जी, तो यादव जी हों या पंडित जी हों, एफआईआर जो हुई है दुबे जी के परिवार की तरफ से, उस एफआईआर में यादव जी का भी नाम है, पंडित जी का भी नाम है, और मुझे लगता है कि यादव जी से ज़्यादा पंडित जी का नाम है, और पाल जी लोग भी हैं, एक दो और राजभर भी हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन था। हो सकता है कि उस समय बहन भावावेश में आके जो जिसका नाम पाई हो दे दी हो, लेकिन ये पुलिस जांच कर रही है, पुलिस का विषय है। जातीय रंग देना, ये विक्टिम कार्ड खेलना है। एक अपराध करिए और उसके बाद उस पर जातीय रंग दे दीजिए। उतना बड़ा नरसंहार होता है और उस नरसंहार पे जाति और विक्टिम कार्ड खेल लेना, इससे बचाव थोड़े होने वाला है। ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा नरसंहार है कि एक ही परिवार की छोटी मासूम बच्ची से लेके छोटे मासूम बच्चे तक, और उसके बाद पत्नी से लेके बेटी तक, जो बेटी 2000 रुपये महीना कमाती थी बच्चे और भाई और माँ बाप को पालने के लिए, एक विद्यालय में प्राइवेट पढ़ा के उस बच्ची तक को, उस लड़की तक को मार दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना नवनाथ मिश्रा का नाम। बाबू, अगर आप आराम करना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत नहीं सही है। नवनाथ मिश्रा का भी नाम आ रहा है इस मामले में, और उसके बाद से फिर तमाम लोग, अभी मतलब कि एक मामला ये भी उठा था कि फ़ोन आया था प्रेमचंद यादव के पास, फिर वो वहाँ पे जाते हैं, फिर कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स, कई सारी अखबार की कटिंग जो मैंने कल खबर भी चलाई थी, उसमें ये क्लियर होता है कि पुलिस सूत्रों का ये कहना है कि कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया था। क्या कहेंगे? देखिए विकास जी, हम लोग भी पेपर में ही देखे हैं कि शायद सीडीआर जांच हुई थी, और उस सीडीआर में 9:45 या 9:42 रात में, 1 तारीख की रात में 9:45 या 9:42 के बाद प्रेम जी के मोबाइल पे किसी का कॉल नहीं गया है सुबह तक। तो एक तो ये जो बार बार लोग कह रहे हैं कि कॉल आया था, फ़ोन करके बुलाया गया था, ये गलत है। और जो लोग ऐसे प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, उनके खिलाफ भी पहले इस पर जांच होनी चाहिए कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडा रच क्यों रहे हैं। कॉल नहीं आया था तो उतनी सुबह 5 बजे 2 किलोमीटर की दूरी तय करके, इनके घर से उनके घर की दूरी 2 किलोमीटर की है, और 2 किलोमीटर की दूरी तय करके सुबह 5, 5:30 बजे वो उनके दरवाजे पे करने क्या गया। 5, 5:30 बजे का नाम इसलिए दे रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि 5, 5:30 बजे घटना है, तो वो क्या करने गए। निश्चित तौर पे ये जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, ये बहुत ही मतलब शब्द नहीं है, निंदनीय की छोड़िए, शब्द ही नहीं है कि इसकी कोई चर्चा की जाए, इस पर कोई संवेदना व्यक्त, मतलब कोई शब्द दुनिया में शायद बना ही नहीं है। लेकिन एक तरफ वो बेटियां भी हैं, उनके पिताजी चाहे जो रहे हों, तमाम लोग कह रहे हैं कि तमाम पेपर की कटिंग कह रही है भूमाफिया थे, तमाम लोगों से उनका लफड़ा था, जो भी रहे हों, लेकिन उन बेटियों के लिए उनके पिता सिर्फ एक ही थे, तो उन बेटियों के साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है। उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत हुआ है, और हम तो कह रहे हैं कि जो पुलिस जांच कर रही है, प्रशासन जांच कर रही है, प्रशासन जांच करके अपना कार्रवाई करेगी और निश्चित करेगी। मुझे महाराज जी पे भरोसा है। देखिए, जाति कार्ड वो खेल रहे हैं भाई साहब। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी नवनाथ की आपने जिक्र किया, तो हम लोगों ने कहा है कि नवनाथ का इनकाउंटर के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो महाराज जी से मांग करता हूँ कि उसकी गाड़ी पलटे पहले। ऐसे कुलद्रोही का, ऐसे समाजद्रोही का, जिसने जिसने एक नरसंहार के एक परिवार का, एक बच्ची, मासूम बच्ची तक को नहीं छोड़ा, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, दो 3 एक बच्ची और 2 महिला, बड़े लोग, उनकी महिलाओं की हत्या कर दी गई, सत्यप्रकाश जी को नहीं छोड़ा, उसको सीधा इनकाउंटर होना चाहिए। इस सभ्य समाज में उसका कोई स्थान नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो मिश्रा हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो जायसवाल हो, चाहे वो कोई जाति के हो, अगर वो हैवानियत करता है
तो उसके साथ हैवानियत के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए कि लोगों की रूह कांप जाए कि फिर ऐसी कोई नरसंहार ना करे। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। मतलब घर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, तो क्या नवनाथ मिश्र, मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्या सबसे पहला बुलडोजर नवनाथ मिश्रा के घर पे चलना चाहिए? देखिए विकास जी, मैं अभी तक जहाँ तक जाना हूँ, बुलडोजर वहाँ प्रशासन चलाती है जो सरकारी भूमि हो, या दूसरे की भूमि हो उस पर उनका अवैध कब्जा हो, तो ये सरकार का विषय है, ये राजस्व का विषय है। ये यदि ऐसा होता है अगर उनका है तो मैं तो मांग कर रहा हूँ कि लेट हो गया और क्या, उसके दूसरे तीसरे दिन गिर जाना चाहिए। दूसरे तीसरे दिन उस नवनाथ मिश्रा का घर गिर जाना चाहिए, उस प्रेम यादव का घर गिर जाना चाहिए, वो कोई तिवारी हो उनका घर गिर जाना चाहिए, वो कोई दुबे हो उनका घर गिर जाना चाहिए। और मेरे बस का होता तो सबको जिस तरीके से ऐसे नरसंहार हुआ, परिवार का तो नहीं कहूँगा, उस परिवार का दोष नहीं होगा, लेकिन इन लोगों का, जो लोग इसमें शामिल थे, उनका मुख्यमंत्री जी गाड़ी पलटवा देते, इनकाउंटर करा देते। पूरा सर्व समाज उसके साथ है, सर्व समाज मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर उनके साथ रहेगा। हैवानियत की कोई जगह नहीं है इस समाज में। एक आखिरी सवाल मानवेंद्र जी, ये नौबत मैं शुरू से कह रहा हूं कि यहाँ पे बात सिर्फ एक प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे की नहीं है, इनके जैसे तमाम कितने, अभी कानपुर देहात में एक मामला हुआ, आपके यहाँ पे भी देवरिया में दूसरा भी कांड हुआ है। किनका राजाराम चौहान जो थे, नहीं राजाराम चौहान नहीं थे, और एक लैब टेक्नीशियन थे, बीआरडी, हाँ लैब टेक्नीशियन कोई थे, बीआरडी में लैब टेक्नीशियन। तो इस तरह के तमाम मामले हैं, अभी पता नहीं कितने ऐसे मामले जो है तलवार की नोक पे खड़े हैं, कब कौन किसकी हत्या कर देगा, कौन किससे बदला ले लेगा, सिर्फ जमीनी विवाद को लेकर। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसे इनका मामला जो हम लोगों तक आया है, 2014 से शायद इनका मामला चल रहा है फर्जी बैनामे को लेकर, तो 2014 से आज तक ये बेचारे दौड़ते रहे, भागते रहे, कोर्ट का इन्होंने सहारा लिया। 2 को शायद ये कांड होता है, 4 को पेशी होती है कोर्ट में कि 4 को पेशी होना होता है, और ये उसके पहले 2 को ये कांड हो जाता है। राजस्व की भूमिका जरूर संदेह के घेरे में है और रहेगी। ऐसे ये पहला मामला नहीं है, मैं आप ही की या किसके चैनल पे सुन रहा था कि ये पहला और आखिरी मामला, एकदम सही बात है। मेरी जानकारी में सारे मामले पेंडिंग है, राजस्व के अधिकारी ट्रांसफर कर देते हैं प्रशासन के पास, पुलिस के पास। अब ये बताइए कि जमीन का मामला है और वो अगर थाने पे ट्रांसफर हो जाता है कि मामला वो मार्क कर दिया जाता है कि पुलिस देखेगी, तो राजस्व पे पुलिस क्या जानती है? अगर क्राइम का मामला है और पुलिस जो ट्रांसफर कर दे तहसील को, तो तहसील क्या जानता है? एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इस तरीके से ये पेंडिंग रखा जाता है, और पेंडिंग रखने के बाद ऐसे बड़ी घटनाएं होती हैं, और ज़्यादातर घटनाएं जमीन के लिए जमीन की हो रही हैं। जो अभी चौहान जी की आपने बात किया, जो लैब टेक्नीशियन थे, उनकी हत्या हो जाती है, भूमि विवाद होता है और उसमें चौहान जी की हत्या होती है। अभी एक संजय सिंह जी की हत्या हुई थी, संजय सिंह सैंठवार की, मुश्किल से 1 महीना पहले वो हत्या होती है, वो भी भूमि विवाद में ही होती है। किसी ने उनकी जमीन हड़पने के लिए वो हत्या कर दी थी, ऐसा मैंने पढ़ा था पेपर में। तो इस तरीके की हत्याएं लगातार होती जा रही हैं। एक प्रसाद जी हैं, हरिजन कास्ट से आते हैं, वो मास्टर थे, मास्टर साहब की हत्या हो जाती है। तो लगातार हत्याएं तो हो रही हैं। शंकर पांडे की हत्या इशारों में हो जाती है, लाश उनकी मिलती तक नहीं है। तो संदेह तो है, और उस पे बचाव में आके आप जो है जातीय विक्टिम कार्ड खेलेंगे, घिराव करेंगे, उसकी मदद करेंगे, उसको प्रोत्साहन देंगे, तो ऐसा समाज में कोई स्थान नहीं है। सब मिला जुला के जो राजस्व विभाग की टीम है, या फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी सरकारी महकमे के लोग हैं, यहाँ पे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स भी बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में सभी लोग गलत होंगे, बहुत सारे सही भी होंगे। हमारे भी घर से हमारे भी रिश्तेदारी से कई तमाम लोग हैं इन विभागों में, लेकिन संवेदना एक चीज़ होती है सर। और दूसरी बात कि क्या इनको ये सिखा दिया जाता है, जब ये सरकारी नौकरी, कोई सरकारी पद ज्वाइन करते, तो क्या इनको सिखा दिया जाता है कि पैसे में बड़ी ताकत होती है, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है? बातें चुभेंगे, लेकिन सच्चाई इसी के इर्द गिर्द है। और जब इस तरह की घटनाएं तब महसूस होंगी ना सर, जब इसे आप अपने ऊपर लेके एक बार, मतलब रूह कांप जाएगी, आप सोच ही नहीं पाएंगे। आप कल्पना कीजिए कि आपके साथ आपकी माँ है, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, आपके पिता हैं, सोच के भी रूह कांप जाएगी कि कल वो ना रहे आपके साथ, एक ही साथ सब लोग ना रहे।
उन बेटियों के साथ मेरी पूरी संवेदना है। उसके पिता चाहे अच्छे रहे हों चाहे बुरे रहे हों, लेकिन उस बेटी के लिए, उन बेटियों के लिए वो पूरा संसार थे। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इस पूरे मामले का जो पहला दोषी है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि इस तरह के मामलों का निपटारा कराया जाए, निवारण कराया जाए, उन लोगों ने समय रहते अगर ध्यान दे दिया होता तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। और इसमें भी उनके जिम्मेदारी से बढ़ के हमारी और आपकी जिम्मेदारी थी। हम जब तक राजनीति गलियारों के लोगों को जाति के नाम पे सपोर्ट करेंगे, धर्म के नाम पे सपोर्ट करेंगे, ओबीसी एससी एसटी जनरल के नाम पे सपोर्ट करेंगे, ये लोग हमारा इसी तरह से इस्तेमाल करते रहेंगे सर, और इस तरह के मामले कभी बंद नहीं होंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, पॉलिसी मेकिंग को लेकर और जो सरकारी महकमे के लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, उनके खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाइए। नहीं तो इस तरह के पता नहीं कितने मामले हैं, यहाँ पे न्याय होगा कि नहीं होगा, और पता नहीं कितनी जगहों पे अन्याय हो जाएगा। जय हिंद।